मेरे बच्चों, आज देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज आपको वाकई में बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग पढ़ रहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये अगर आपने एक बार लेक्चर कर लिया तो मोशन के जितने भी ग्राफिकल सवाल हैं यूँ चुटकी में बनने लग जाएंगे आपके। बस आप देखते रहो कि हम लोग कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और क्या क्या करना है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ। एक्चुअली में क्या होता है कि ग्राफ आपने पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है? क्रिकेट खेल देखते हो ना आप, जब मैच देखते हो तो ओवर रन रेट का जो देखता है ग्राफ, ऐसा कभी ऊपर नीचे किस तरीके से फ्लक्चुएट होता है यह आपने देखा होगा। कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, या फिर आपने मैथ्स में 9th क्लास में मैथ्स में कभी पढ़ा होगा, हिस्टोग्राम्स रहते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या होता है? एक्चुअल में ग्राफ सबसे बेसिक टूल्स होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या अदर को समझने के लिए। ग्राफ इज सबसे बेसिक टूल्स होता है। आप किसी को भी रिप्रेजेंटेशन को समझ सकते हो। तो आप देखो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो वो टाइप बटन बात करें तो ग्राफ जो होता है ना, 2 टाइप का हमें यहाँ पर पढ़ना है। आप बने रहो, आपके सारे न्यूमेरिकल और सारे डेरिवेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा ग्राफिकल का। तो देखो ग्राफ कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा होता है तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें जो यहाँ पे पढ़ना है, पहला देखो बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हम लोग को 2 पार्ट लेना है। एक होता है आपका यूनिफॉर्म वाला लेना है और एक हमें लेना है नॉन यूनिफॉर्म। सिमिलरली यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड फिर हमें लेना है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम क्या करते हैं, पहला वाला डिफाइन करते हैं। चलो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चे, आपको मालूम होगा कि मोशन क्या होता है, एक तो यूनिफॉर्म होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। 2 टाइप ऑफ मोशन होता है। यूनिफॉर्म का मालूम होगा आपको, इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब इक्वल यहां पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन। आप मोशन कैसा कर रहे हो? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपको मालूम है कि क्या होगा कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या ये बच्चे ये मालूम है ना आपको? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म। स्पीड बोलो, जो भी बोलो यहां पर। चलो हम लोग छोटा सा ग्राफ देखते हैं, उसके बाद इस ग्राफ के सारे इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर लेंगे। चलो मैं ग्राफ बनाता हूं बेटा। क्या बनाता हूं? यहां पर लिया मैंने डिस्टेंस, ठीक है, और यहां पर ले लिया मैंने टाइम। और टाइम आपका किस में रहेगा? सेकंड में, और ये किस में रहेगा? आपका मीटर में। देखो इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस हमेशा y एक्सिस में लेना है और टाइम आपको x एक्सिस में लेना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा? आपने यहां देखा। चलो यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे ले लिया मैंने 5, यहां पे ले लिया मैंने 10, यहां पे ले लिया मैंने 15, यहां पे ले लिया मैंने 20। बात समझ में आ रहा है बच्चे? शुरुआत ये जो है मेरा ओरिजिन है, एक बॉडी स्टार्ट करती है मोशन के लिए, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट थोड़ी देर बाद 1 सेकंड में इसने 5 मीटर ट्रेवल करा, फिर अगले सेकंड में इस तरीके से अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन जो है हमें क्या दे रहा है? एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। क्या आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन। देख रहे हो ना, समझ रहे हो? अब यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है गिव स्पीड। क्या दे रहा है बच्चों? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या दे रहा है? स्पीड। अच्छा, यहीं पर एक बात और आ जाएगी, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो आपको क्या देगा? वेलोसिटी। आप लोगों को मालूम है डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन लग जाता है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन लग जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमें क्या दे रहा है? वेलोसिटी। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है बच्चे, देखो मैं अभी डिस्टेंस वेलोसिटी और स्पीड दोनों मैं निकाल के बताता हूं। चलो मैंने यहां पे बोल दिया ऐसा कुछ 2 सेकंड में इन्होंने 10 मीटर ट्रेवल करा और यहां पे 20 सेकंड में इन्होंने 4 सेकंड में इन्होंने 20 मीटर ट्रेवल करा।
ये दोनों पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इसको ए बोल दिया, इसको मैंने यहां पे बी बोल दिया। ठीक है, स्पीड होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, मैं सारी बात बताने वाला हूं। अगर हम बात करें तो इस केस में बेटा आप लोगों को मालूम है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहां देखो ना अपने आप आ जाएगा। अगर हम बात करें इस केस में, यहां पर इसका डिस्टेंस क्या s1 ट्रेवल करेगा और यहां पर s2 ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस मुझे निकालना है तो s2 माइनस में s1 अपॉन में t2 माइनस में t1। बेटे चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड माय स्पीड। और अगर यहीं पे आपने अगर डायरेक्शन ले लिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। देखो मैं बताऊं इसका स्पीड कितना होगा, ये जो बॉडी ट्रेवल कर रही है यहां पे कैसे होगा। यहां देखो यहां पर इसकी स्पीड कितना है, 20 है क्या, 20 मीटर। और इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितना है, माइनस में 10 मीटर। टाइम कितना लगा, 4 माइनस में 2। अरे देखो बेटा यहां पे इसमें टाइम, ये वाले ग्राफ में यहाँ पे 4 सेकंड है और यहाँ पे 2 सेकंड है, तो 4 माइनस 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/2, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बॉडी ट्रेवल कर रही है। लेकिन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ध्यान रखना क्या बेटा, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। और एक वेरी आईएमपी पॉइंट मैं बात करने वाला हूं यहां पर, बस आप देखते जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टाइम ये है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें गिव स्पीड, ये दोनों बातें आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक बात ये हो गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, हमें स्पीड देता है। और दूसरा मैंने क्या बोला, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड। अब बच्चे समझेंगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप। स्लोप आपको बहुत अच्छे से मालूम है, अपने स्लाइडिंग नहीं देखा है क्या, ग्राउंड से ऐसा स्लाइड रहता है जिसमें फिसल पट्टी बोलते हो आप लोग को, सीढ़ी का भी स्लोप होता है। स्लोप मतलब इस तरीके से, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, यहां पर ये हो गया स्लोप। तो बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन तो इसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर, ये स्लोप के ऊपर। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड, और इसको हम वेलोसिटी भी बात करते हैं। वेलोसिटी कब हो जाएगा, जब इस डिस्टेंस की जगह हम लोग डिस्प्लेसमेंट यूज कर लेंगे। बच्चे तो देखो ग्राफ मेरा यही रहेगा और उसके बाद मेरे पास वेरियस केसेस आएंगे, मैं उन केसेस को बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन करूंगा और आपको हर एक चीज मैं समझा दूंगा बहुत ही क्लियरली वे में। बस आप बने रहो, देखते रहो। क्या बोला यहां पे, पहले बात बता देता हूं मैं कि स्लोप होता क्या है। देखो बेटा कायदे से स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। माना कि आपको मालूम नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, लेकिन एक होता है tan थीटा जिसमें हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हम लोग इसी पॉइंट को इलाबोरेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। किसी भी ट्राइंगल में आपको समझ में आता है कि यार ये 90 डिग्री का है, अगर ये थीटा है, थीटा मतलब एंगल, अरे कोना बनेगा, एंगल बनेगा, इसको हम लोग परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, तो चलो इस ग्राफ को मैं देखता हूं। इस ग्राफ को अगर मैं देखूंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है यहां पर। अरे चलो एक बना लेता हूं यार। यहां पर हो गया आपका डिस्टेंस, यहां पर हो गया टाइम, ये क्या स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन हुआ क्या, ये कुछ ऐसा गया। देखो जो भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे इस पॉइंट पे, मैंने बोला यहां पर ये डिस्टेंस क्या आपका ये रहेगा क्या, डिस्टेंस s बोल दिया मैंने। और टाइम का आप ये ट्रेवल करोगे क्या, अरे टाइम 0 से लेके, मान लो 0 से लेके 5 सेकेंड, और आप 0 से लेके 4 सेकेंड, और आप यहां से कहा 20 मीटर तक पहुंच गए। ये जो है ये आपका दे रहा है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है ये क्या है हमारा, यूनिफॉर्म स्पीड है बच्चे। अरे समझ रहे हो, चलो यहां देखो। अब हमने क्या बोला कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी। तो ये हो गया मेरा, यहां पर ये स्लोप दिख रहा है, तो यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ओ ए बी। बेटा मैं अगर यहां पे tan थीटा अगर निकालूं जो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, क्या वो परपेंडिकुलर s अपॉन में t, अरे यार ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बेटा डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो क्या ये बात समझ में आया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोले डिस्टेंस
वर्सेस टाइम इज माई स्पीड। तो यहां पर भी आपको ये चीज दिख गया कि क्या होगा बेटा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ स्पीड। ओके, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ वेलोसिटी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे देखो, यहां पर जब स्लोप की बात आई तो देखो हम सारी बातें कर लेते हैं स्लोप से रिलेटेड। मैं बाकी बातें शायद यहां करना चाहूंगा, तुम लोग बस देखते रहो। चलो बच्चे देखो, अब स्लोप जो होता है, स्लोप के हिसाब से 3 केसेस आएंगे, सारे VIMP केसेस जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं बेटा। डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स की फोटोकॉपी आपको PDF मिल जाएगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। अगर कोई बॉडी, एक केस ले लेता हूं, केस 1 करके, ऐसा कुछ है मेरे पास, इधर है मेरा डिस्टेंस S बोल देता हूं, इधर टाइम T बोल देता हूं। सबको मालूम है ये मीटर में होगा और ये सेकेंड में होगा। अगर कोई बॉडी ऐसा है तो बोले सर ग्राफ ही समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप? बोले ग्राफ ये है बेटा, बॉडी किस में है, एट रेस्ट पर है। फर्स्ट केस क्या हुआ, एट रेस्ट पर है। रेस्ट पर है इसका मतलब बॉडी मोशन करेगी नहीं। यहां पर मान लो तुम यहां से गए, यहां पे रुक गए, यहां पर आप रेस्ट पे, टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आप नहीं बढ़ रहे। तो इस केस में क्या हुआ कि आपका जो स्पीड है, ये जो स्पीड है क्या बढ़ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये हुआ स्पीड इज पैरेलल। स्पीड क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस केस में देखो ना, टाइम एक्सिस का पैरेलल है क्या इस केस में, और पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दैट मींस यहां पर क्या हो गया, स्लोप 0। अगर ग्राफ आपको ऐसा दिखे बेटा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशंस के लिए, तो आप क्या करोगे इस केस में, स्लोप 0। अब स्लोप 0 मतलब बॉडी एट रेस्ट, स्लोप 0 मतलब बॉडी एट रेस्ट। क्या बच्चे ये समझ में आया? इसका ही अगर मैं इस केस 2 की बात करूं, केस 2 यहां पर कैसा होगा मेरा केस 2, यहां पर मैंने बोला, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 बॉडी यहां पे आपका डिस्टेंस है, यहां पे टाइम है, 2 बॉडी ट्रेवल करें, हम दोनों एक साथ गाड़ी चला रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त, ये रहा मेरा A, चलो मैं यहां पे ये B और ये मेरा दोस्त A। मेरा दोस्त हमेशा से ज्यादा स्पीड गाड़ी चलाता है, उसको समझाता हूं समझता ही नहीं है पगला। यहां देखो बेटा, अगर स्लोप देखोगे, इसको मैंने एंगल, और एंगल को थीटा बेटा अभी तुमको ज्यादा लोड नहीं लेना, ये 10th क्लास में आता है, ठीक है। अब ये देखो यहां पर भी थीटा है। ज्यादा स्लोप किसका है, टाइम एक्सिस से ज्यादा स्लोप इसका है और कम स्लोप इसका है। तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर स्लोप मोर देन वेलोसिटी, और यहां पे हम बात कर लेते हैं स्पीड इज मोर, कुछ समझ में आया? जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, समझ में आया बेटा? देखो स्लोप यहां पे किसकी ज्यादा है, इसकी स्पीड जो होगी वो ज्यादा रफ्तार से जाएगा। तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ बी, या फिर आप इसको बोलो स्पीड ऑफ ए ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ बी। क्या बच्चे ये बात समझ में आ रहा है? जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड ज्यादा। बात समझ में आया? अगर ये बात आपको क्लियर हो गई हो तो यूनिफॉर्म मोशंस के इतने ही क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन किसके लिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए। लेकिन अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, किसके लिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो टाइम तो लगता है किसी को समझने के लिए, आप आते हो बोले सर 10 मिनट की वीडियो हमें देखना है, अबे 10 मिनट में क्या नॉलेज मिलेगा, इतने बड़े चैप्टर से। देखो बेटा अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मुझे ज्यादा बताना है ही नहीं, समझ गए होंगे कि क्या बोल रहा हूं मैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस, इस केस में होगा अनइक्वल डिस्टेंस, या फिर आप बोल दो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
क्या बच्चे समझ में आ रहा? तो गाइज देखो यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस केस में आपने पहले भी ग्राफ अगर नहीं देखा है तो देख लो, यहाँ पर 2 केसेस होने वाले हैं आपके। ये देखो कुछ ऐसा जाएगा क्या, मैंने बोला है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। यहाँ पर आपने ले लिया 5, यहाँ पर ले लिया आपने 10 और आपने यहाँ पे ले लिया 15। 1 2 3 5 10 15 5 का इंटरवल है। इधर आपका डिस्टेंस एस है जो मीटर में होगा, उधर टाइम जो है आपका सेकंड में है। ये इधर ऊपर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। बेटे ये ग्राफ समझ में आ रहा है आपको? ये ग्राफ क्या कहता है कि आपने 1 सेकंड तक धीरे, उसके बाद एकदम से गाड़ी की स्पीड आपने बढ़ा दी तो कैसे बढ़ाया होगा? एक्सेलेटर लिया होगा आपने, लेकिन एक्सेलेटर पे हम थोड़ी देर बाद में आने वाले हैं। इस केस में देखो ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये स्पीड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे कि भीड़ भाड़ में चलाते चलाते आप सीधे हाईवे में पहुंच गए तो दे गाड़ी चपा दी आप लोगों ने, ठीक है, लेकिन नहीं, इसके स्पीड जानलेवा है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसकी स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप देखो बेटा, ऐसा यहाँ पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो टेंजेंट, इस लाइन को जो टच करके निकल रही है, इस कर्व को जो टच करके निकल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट मतलब tan थीटा, ठीक है। ये जो स्लोप है, ये स्लोप आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर स्लोप आपका पॉजिटिव आता है और बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा कि अपवर्ड, यहां पर देखो ना अपवर्ड रहेगा, यहां पर ये जो स्लोप जो है, ये स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है। एक्चुअल में बेटा बड़ी क्लास में पढ़ोगे एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, तब पता चलता है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। आप ये समझ लो कि यहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही आ रहा है का स्लोप, तो जब स्लोप पॉजिटिव रहता है इसका मतलब उस बाइक की स्पीड इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। इस केस में स्लोप पॉजिटिव है तो उसकी स्पीड क्या हो रही? इंक्रीज हो रही है। ये बात तो समझ में आ गया। अच्छा, यहीं पे अगर मैं सेकंड ग्राफ कुछ ऐसा लेता हूं, आप क्या करो, स्पीड को डिक्रीज कर रहे हो अपने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, एस वर्सेस टी ग्राफ। कंफ्यूज मत होना, सर स्पीड का एस तो नहीं है, नहीं ये डिस्टेंस है। बच्चे यहां देखो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। कर्व कैसा हो गया मेरा यहां पर? इस केस में आपका टाइम देखो, धीरे धीरे स्पीड यहां से आपकी बढ़ गई और आपको धीरे धीरे स्पीड ये आगे क्या हो रहा है आपका? घट रहा है। मतलब गाड़ी को आप स्लो कर रहे हो भीड़ भाड़ इलाके से। तो यहां पर अगर मैं स्लोप ड्रॉन करूं, मतलब जो टच करके निकलने वाला है, दैट मीन्स ये टच करके निकला, ये हमने बोला इसको टेंजेंट। टेंजेंट मतलब tan थीटा। अब यहां पर अगर मैं थीटा मेजर करूं तो क्या बेटा ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया क्या? आप तो ऐसे ही समझो, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया, इसका मतलब यहां पर स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स स्पीड गेट डिक्रीज। समझ में आया? तो ये हो गया मेरा यहां पे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के दोनों केसेस, एक आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए और एक आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। अब जब ये बात हो गई हमारी, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, उसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। मेरे बच्चों देखो, ये जो हमने करा अभी नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो देखा, वो हमें क्या कर रहा था? स्पीड दे रहा था। आपको एक ग्राफ देकर रखा है, ग्राफ शो पोजीशन ऑफ बॉडी इन डिफरेंट टाइम। ये जो है ये ग्राफ किसी भी बॉडी की पोजीशन बता रहा है अलग अलग टाइम पे, तो आपको स्पीड कैलकुलेट करना है इस बॉडी का कि स्पीड किस किस पॉइंट पे होगा। A to B कितना होगा जब A से लेके B तक जाएगा, B to C और C to D। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही ईजी है। आपको तो मालूम है ना डिस्टेंस हमने कैसे स्पीड हमने कैसे निकाला था। इस केस में बॉडी स्टार्ट, सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम 2 सेकंड से स्टार्ट हो रही है। यहां से इसने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा। कितने? 5 सेकंड में इन्होंने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। फिर ये यहां से यहां तक पहुंचा और फिर यहां से यहां तक 10 तक। एक्चुअल में यहां पर बॉडी मूव कर रही है बेटा। तो गाइज यहां पे बॉडी क्या हो रहा है? यहां पे मूव हो रहा है, लेकिन इस केस में बॉडी एट रेस्ट पे क्यों? क्योंकि इसका स्लोप 0 है ना, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अभी बताया था।
ठीक है। अब यहां पर देखो ये 7 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक ये जो बॉडी है ये मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, और मूव कर रहे थे यहां पर इस केस में स्पीड इसकी बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहां पर भी स्पीड आपकी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, लेकिन आप यहां पे ब्रेक ब्रेक लगा के रेस्ट पर आ गए थे, रुक गए थे। अब सॉल्यूशन देखो, हमें क्या निकालना है, स्पीड कहां पे, एट ए टू बी। ए टू बी जब स्पीड निकालना है तो यहां पर देखो ना बेटे, इस केस में, इस ग्राफ में मैंने बोला यहां पर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, आपको मालूम है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और ये जो डिस्टेंस होगा, आप यहां पर इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आपका डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। देखो यहां पे डिस्टेंस कितना आपका, 3 मीटर। आप कहां पे शुरू जब करते हो आप यहां से इनिशियल, तो यहां पर आपका टाइम तो डिस्टेंस तो क्या है, 0 है। उस ग्राफ में बताया था S2 माइनस में S1 अपॉन में T2 माइनस में T1, हम लोग वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। चेंज इन डिस्टेंस 1 आपका। अब यहाँ देखो टाइम T2, यहाँ पे 5 सेकेंड और यहाँ पे आपका 2 सेकेंड, ये 3/3 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये जो बॉडी मूव कर रही है इसकी स्पीड कितनी होगी, A to B 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला B to C। B to C व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, तो B to C ये क्या है, रेस्ट पर है, बिकॉज स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप तुम्हारा 0, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव था तो स्पीड बढ़ रही है, स्लोप 0, बॉडी क्या है होगा, एट रेस्ट। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। डिस्टेंस यहाँ पर आपका क्या है, ये भी तुम्हारा 3 मीटर, माइनस में इस पोजिशन पे भी C माइनस बी, इस पोजिशन पे 3 होगा, अपॉन में 7 माइनस का 5, 0/2 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट पर हो गया। बट ये देखो कैलकुलेट करने का तरीका, ये डिस्टेंस यहाँ पर आपका 3 मीटर है ना, और ये 3 मीटर। चलो थर्ड देखो, थर्ड में क्या हो जाएगा, हम लोग C2D की बात कर लेंगे। अब C2D जो है इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2D, इसका मतलब स्पीड जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे D पे पोजीशन D पे 8 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे C की बात करें, C पे पोजीशन 3 मीटर, अपॉन में टाइम यहाँ पे 10 सेकेंड है, और ये कहाँ से इंक्रीज कर रहा था, क्या ये 7 सेकेंड से 10 तक पहुँचा था क्या, तो 10 माइनस में 7, ये 5 कितना बचेगा आपका 3, अब 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा मेरा स्पीड, कहाँ से, C2D। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं इसको फटाफट क्लियर करता हूं। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ केसेस आएंगे। शुरुआत से देखो बेटा, क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। लेकिन यहां पे कुछ केसेस आएंगे, उस केसेस के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानना है। केसेस अगर हम बात करें, पहला केसेस देखो, पहला केसेस अगर आप देखना कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम, अ बॉडी मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, पहला मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें, देखो यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जब होता है तो ये भी हो सकता है कि ये कांस्टेंट मूव कर रहा हो, बॉडी एट कांस्टेंट मोशन। दूसरी बात ये होगा कि यूनिफॉर्म, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा, अरे एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और तीसरा आपका रिटार्डेशन भी तो होगा, ये एक्सेलरेशन से हिसाब से तुम्हारा है। देखो बेटा, मैंने बोला अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, हमने बोल दिया, लेकिन ये जो है VT टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, आप स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ भी इसको बोल सकते हो। स्पीड में डायरेक्शन लगता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन लगता है। तो यहां पे कुछ 3 केसेस आएंगे। मूव करेगा जब कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसमें 0 होगा, और इसमें एक्सेलरेशन जो भी होगा पॉजिटिव आएगा, इसमें एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आएगा। बच्चे यहां समझेंगे ये सारी चीजें। मैंने बोला यहां पर ये मेरा स्पीड है
या फिर वेलोसिटी, दोनों एक ही बात है। किसमें होगा? मीटर पर सेकेंड में। ये आपका इस एक्सिस में और टाइम को हमने ले लिया एक्स एक्सिस में। क्लियर है? ठीक है। पहला केस में अगर बात करो यहां पर केस 1 की, बॉडी क्या है? मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, ऐसा कुछ जा रहा है। स्पीड क्या है इस केस में, या वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट, आप मूव करे जा रहे हो। अब हाईवे में आराम से गाड़ी चला रहे हो, आराम से, आप इधर उधर स्पीड जरा सा भी नहीं बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन स्पीड इज कांस्टेंट। जब कॉन्स्टेंटली आप मूव कर रहे हो तो इस केस में क्या हो जाएगा? चलो मैंने बोल दिया यहां पर ए पॉइंट है, ये था तुम्हारा ओ बोल दिया इसको, यहां पर ए बोल दिया, इसको ए बोल दिया, इसको यहां पे बी बोल दिया, इसको यहां पे सी बोल दिया, ओ ए बी सी। ठीक है। इस केस में अगर बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है? स्पीड बोलो या वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब नो एक्सेलरेशन। क्या फर्स्ट केस क्लियर हो गया? नो एक्सेलरेशन, स्पीड कांस्टेंट। ठीक है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं। एक तो बात यह है कि वीटी ग्राफ गिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और दूसरी बात है कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों? तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट VIMP वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहां पर कि VT ग्राफ डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देता है, और एरिया अंडर द ग्राफ जो कर्व होगा, ये जो भी कर्व होगा इसके अंदर का एरिया वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया मतलब क्या? ये रेक्टेंगल हो गया क्या? ठीक है। देखो यहां पर हम बात करते हैं एरिया ऑफ देता है कि नहीं देता है स्पीड। ऐसा देख लो, ऐसा देख लो, हमको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम। इस केस में देखो मैंने बोला एरिया में उसको प्रूफ कर रहा हूं कि कैसे यहां पे है। देखो यहां पे एरिया ऑफ आपका जो ये पैरेललोग्राम है वो OABC क्या होता है? इसको मैंने लेंथ बोल दिया, इसको मैंने ब्रेथ बोल दिया। ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा यहां पे? लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया तो यही, रेक्टेंगल का एरिया तो यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। बच्चे यहां देखो तो लेंथ में यहां पर मेरा क्या आ रहा है? टाइम एक्सिस, और ब्रेथ में क्या आ रहा है हमारा? स्पीड। तो स्पीड हमने बोल दिया, स्पीड में कौन होगा? या तो OA बोल दूं, OA इंटू, और ये लेंथ में हमारे पास OC आ जाएगा, या फिर और मैं आप इसको भी ऐसा भी बोल लो, यहां देखो BC, ये आपका स्पीड वाली एक्सिस है ना, ये स्पीड और ये टाइम, तो ये BC इंटू OC। क्या दोनों ही केस में आपको समझ में आ रहा है? लेंथ इंटू ब्रेथ चल रहा है। अब यहां पे देखो OA क्या है? आपका स्पीड है, इंटू OC क्या है? आपका टाइम एक्सिस है, ये टाइम। बच्चों इसको देखो, क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं आया? जब ये डिस्प्लेसमेंट आ गया है यहाँ पर तो ये बात बहुत अहम हो गया कि आपको याद रखना है कि एरिया अंडर VT ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो आपको देगा ये डिस्टेंस। दोनों एक ही बात है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब जब ये बात क्लियर हो गई तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो क्या होगा यहां पर, एक केस तो ये हो गया, यूनिफॉर्मली अगर चेंज होगा, ये एट रेस्ट की बात कर रहे थे अपन, नहीं कांस्टेंट स्पीड से बात कर रहे थे। अब देखो ये पहला केस मेरा क्लियर हो गया, दैट फर्स्ट केस एक्सेलरेशन शुड बी 0। अब हमने बोला यहां पर होता है VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मीन्स बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। यहां से हमारी बॉडी ने स्टार्ट रेस्ट कर 1 2 3, टाइम एक्सिस मैंने यहां पे बना दिया, यह मेरा स्पीड है और वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, इस एक्सिस में बना दिया। यहां पर हो गया मेरा 10, ये 20,
40, 30 और ये हो गया आपका 40। बच्चे ये दिख रहा है ना आपको, ये 40 हो गया। यहां देखो तो 2 सेकंड में आपने 2 सेकंड में आपने कितना 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है। और अपने 4 सेकंड में आपने चलो यहां पे ले लेते हैं अपन, 4 सेकंड में आपने कितना ट्रेवल करा 30 मीटर डिस्टेंस, मीटर पर सेकंड आपने स्पीड ट्रेवल कर दी। तो ये जो होगा, इस पॉइंट को अगर आप देखोगे, तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगा और इसकी फाइनल वेलोसिटी v होगा। दूसरी बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। एक इंपॉर्टेंट बात ये थी यहां पर। तो स्लोप हमको बात करना है कि स्लोप, अगर यहां पर स्लोप का मतलब आपको बताया था ये थीटा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। अब हम इसको अगर डिफाइन करने जाए तो देखो यहां पर कैसे होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, या इस केस में देखो यहां पर क्या हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम, यही होता है ना। तो देखो यहां पर वेलोसिटी, यहां पे v फाइनल ले लिया मैंने और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u ले लिया, टाइम इस केस में क्या हो गया, यहां पे t2 माइनस का t1। बेटा यही तो होता है हमारा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। इसको देखो हम निकाल भी सकते हैं, कैसे, फाइनल वेलोसिटी आपका 30 है एंड इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है 10 है, अपॉन में यहाँ पे टाइम 4 सेकंड है और ये 2 सेकंड है, ये 20/2 सेकंड आपका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, सेकंड स्क्वायर स्पीड से और एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव कर रही है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर एक बात हमें समझ में आया कि स्लोप जो होगा, स्लोप ही हमें बताएगा कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। क्लियर है ये बात। दूसरी बात यहां पर हो जाएगा कि आपका एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने इतनी बार बात कर लिया, तो कैसे इसका भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहां देखो ना, ये हमको निकालना है एरिया। तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ, नाम दे दो, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी होगा। लेकिन बोलोगे सर यहां पर तो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, यहां पे ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का कैसे हम लोग करेंगे। तो देखो तो बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम बात करें जो है ओ बी सी, क्या ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी का है क्या। ये देखो इसका आधा है ना, हाफ है, तो हाफ आराम से निकाल लो 1/2। इसका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना इसके एरिया, तो लेंथ क्या हो जाएगा इस केस में, लेंथ आपका हो जाएगा आपका टाइम एक्सिस, और ब्रेथ क्या हो जाएगा ये BC, तो वो क्या है आपका स्पीड है क्या। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं BC इंटू OC, दैट इज 1/2। BC यहां पे टाइम एक्सिस है आपका, और यहां पर ये आपका एक स्पीड एक्सिस है। ये आपको जो भी देगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरीके के ग्राफ के लिए। अभी न्यूमेरिकल में सब मैं आपका क्लियर करा दूंगा। ये बात समझ में आ गई हमें। अब देखो, बोले सर केस ये भी तो होगा, इस केस में ये हमने क्या प्रूफ करा, एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव आंसर आया। अब देखो नेक्स्ट केस हमारा ये है, केस थर्ड है आपका। इस केस में बॉडी यहां से कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रही है, दैट इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u, किसी भी वेलोसिटी u से, या आपका इनिशियल वेलोसिटी से आपका यहां पर स्पीड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां पर आपका वेलोसिटी है और यहां पे आपका टाइम ग्राफ है। मालूम होगा आपको ये मीटर पर सेकंड में होगा हमारा, और ये टाइम हम लोग सेकंड में लेते हैं। In that case, body not start from rest. Body not start from rest. Then what is the displacement in that case? Then that displacement is area under the graph. What I say? Area under the graph.
तो यहां पर एरिया हमें समझ नहीं आ रहा है कि सर एरिया क्या होगा। मैंने इसको बोल दिया ओ, ये ए, ये बी और ये हो गया आपका सी। एक्चुअल में ये फिगर जो होता है बेटा, हमें यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या बोलोगे, एरिया अंडर द ग्राफ, और दैट इज नोन एज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपने देखा होगा, ये इस कदर ऐसा रहता है, लुक लाइक दैट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड, इन दोनों साइड का सम अपॉन में 2 इंटू हाइट। यहां पर ये जो भी होगा, ये वाला डिस्टेंस ये वाला स्पीड और ये वाला स्पीड आपको ऐड करना है और इनके बीच में टाइम एक्सिस आ जाएगा। क्या ये बात है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आपको क्लियर है? तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो भी होगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, हम इससे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट केस है, वो नेक्स्ट केस देखो, यहां पर एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव? बॉडी गेट रिटार्डेड। एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव, दैट मीन्स बॉडी गेट रिटार्ड। थर्ड केस 4 की हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिखने वाला है जो यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट होगा। फाइनल वेलोसिटी आपका v है, यहां पे वेलोसिटी ऊपर, टाइम इधर। देखो ये बॉडी क्या है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड या डी एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन। इन दैट केस स्लोप ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर बोला था। ये स्लोप जो होता है बेटा, ये स्लोप होता है आपका नेगेटिव, दैट स्लोप इज नेगेटिव स्लोप। ये एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। यहां पर देखो बॉडी धीरे धीरे आप जा रहे थे, सडनली आपने कुछ स्पीड ब्रेकर देख लिया तो आपने इस गाड़ी में ब्रेक लगा दी, तो गाड़ी आपकी धीरे धीरे करके रुक गई। इन दैट केस एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। आप निकाल सकते हो कैसे, ये 0 है, या आपका 20 है, यहां पर आपका 10 सेकेंड है। एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन शुड बी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इनिशियल यहां पर देखो, इनिशियल तो आपका 20 था ना, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। अब फाइनल आपका यहां पर क्या हो गया, फाइनल आपका यहां पर हो गया 0, माइनस में इनिशियल आपका हो गया यहां पे 20, अपन में टाइम 10 माइनस में 0, ये टाइम यहां पे 0 है, ठीक है, 0 हो गया, तो ये -20/10 -2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है आपको? अब ये बात क्लियर है तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे 4 केसेस होता है। एक केस तो ये है कि जब वो कांस्टेंट मूव करेगा, दूसरा ये है कि यूनिफॉर्मली 0 से ओरिजिन करेगा, स्टार्ट फ्रॉम सम वेलोसिटी, ये तीसरा गेट रिटार्डेशन। सारे केसेस हमने देख लिया। एक लास्ट वन केसेस हमारा जो बचा है, हम उसको देख लेते हैं। कौन सा वाला केस है? अब यहां पर ये होगा VT ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बड़े अच्छे से समझ सकते हो आप लोग। अनइक्वल वेलोसिटी कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ अगर बनाए, इधर वेलोसिटी इधर टाइम, तो कुछ ऐसा बनने वाला है, पहले भी आपने देखा था। और इसका सबसे बेटर एग्जांपल मैं आपको दूं, ये एग्जांपल नंबर 1 समझ लो। एग्जांपल नंबर अगर 2 बताऊं इसका, तो देखो यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बॉडी यहां से यहां तक कांस्टेंट मूव करती गई, एक्सेलरेशन बढ़ता गया, फिर बॉडी ब्रेक लगाया, रिटार्ड हो गई, फिर ऊपर गया, ठीक है। ये इस तरीके से जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बॉडी यहाँ पे एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी यहाँ पे रिटार्ड कर रही है, फिर यहाँ पे एक्सेलरेट कर रही है, फिर अगर ऐसा कांस्टेंट मूव करेगा तो एक्सेलरेशन बराबर 0 भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल है बच्चों, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत इजी है। देखो यहां पे, अब यहां पे ग्राफ देकर रखा है हमें।
ग्राफ ये है, स्टडी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा है, O to A पहुंच रहा है, ये वेलोसिटी, ये टाइम एक्सिस है, बॉडी ऐसा मोशन कर रहा है ऐसा और फिर ऐसा रिटार्ड होकर यहाँ पे आ रहा है। तो पहले व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट O to A, AB एंड BC। दूसरा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन कहाँ होगा, दूसरा रिटार्डेशन कहाँ होगा, और एरिया अंडर द कर्व, इसका मतलब दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी। चलो हम एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर आपका OA अगर हम बात करें तो OA बता रहा है आपका एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। एक्सेलरेटेड मोशन कैसे करेगा, यहां पर इस केस में स्लोप क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। देखो कैसे, स्पीड 0 से इंक्रीज करती गई करती गई करती गई करती गई, यहां से A से लेके A तक पहुंच गई, O to A, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। A शुड बी पॉजिटिव, तो इस केस में एक्सेलरेशन भी आपका क्या आएगा, जो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन हम बात करें सेकंड पॉइंट B, A to B की, अब A to B में अगर हम बात करें, इन दैट केस स्पीड जो है आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी constant, that means no acceleration. In that case speed is equal to constant, that means acceleration 0, no acceleration. In that case कैसे, आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, अब गाड़ी को कॉन्स्टेंटली मूव कराए जा रहे हो यहां पर। और सेकंड के थर्ड यहां पे है, अब B to C की अगर आप बात कर रहे हो तो B to C हम बात करें तो बॉडी गेट रिटार्ड, इन दैट केस रिटार्डेशन, आपने ब्रेक लगा दी तो आपकी स्पीड धीरे 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 क्या होगा, स्लोली स्लोली डिक्रीज हो जाएगा और फाइनली गेट 0। ठीक है, यहां पर इन दैट केस बॉडी गेट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो ये क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा कि यहां पे वेलोसिटी या मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये तुम्हारे कर्व। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन बॉडी कहां कर रही है, यहां पर एक्सेलरेशन कर रही है क्या, अब एक्सेलरेशन कर रही है तो कैसे करेगी, एक्सेलरेशन आपको मालूम है फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपन में T2 माइनस में T1। इन दैट केस फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। ये देखो आपके कर्व, ये फाइनल हो गया, ये आपका इनिशियल, तो इन दैट केस 6 माइनस में 0, फाइनल माइनस इनिशियल, u बराबर 0। इन दैट केस टाइम क्या हो गया, 4 सेकेंड माइनस में कहां से स्टार्ट करा था आपने, 0 सेकेंड, 6/4 दैट इज 3/2, 1.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड रिटार्डेशन। बॉडी रिटार्ड कब कर रही है, तो बॉडी रिटार्ड कहां करेगी, B to C करेगी ना, B to C बॉडी रिटार्ड कर रही है। कैसे कर रही है, देखो यहां पर B to C रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन अगर हम निकालना है एक्चुअली नेगेटिव आएगा। देखो कैसे आएगा, क्या होगा, V माइनस यू बाई T2 माइनस में T1, चेंज इन वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कहां से आप चेंज कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी आप यहां से जा रहे हो ना, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो गया क्या, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस में फाइनल वेलोसिटी, इन दैट केस फाइनल वेलोसिटी 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी आपका यहां पर क्या हो गया 6, T2 16 माइनस का 10, 6 माइनस 6/6 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बच्चे यहां देखो, आप यहां से रिटार्ड होना शुरू हो गए, फाइनल आप यहां तक पहुंच गए, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी यहां होगा 0 और इनिशियल वेलोसिटी यहां होगा, तो हमने ये कर लिया। 1 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, माइनस नहीं बोलेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड से बॉडी आपकी, आपका बाइक धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज। ठीक है, इन दैट केस v गेट डिक्रीज, बट इन दैट केस v इंक्रीज, एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव। एंड फोर्थ वन सवाल ये है आपका, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस के बारे में हमने बोला था एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ये एरिया अंडर कर्व, ये कर्व कैसा बन रहा है, क्या ये ट्रेपेजियम है क्या, तो मैं इसको बोलूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन में 2 into हाइट।
बच्चे तो गाइस देखो यहां पर क्या होने वाला है, सम ऑफ पैरेलल साइड आपका ये है और ये पैरेलल साइड है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंसेस हम देख लेंगे। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड ये 16 आएगा, यहां से यहां तक 16 है ना आपका पूरा, और ये देखो यहां पे 10 - 4, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 16 प्लस में 10 - 4 कितना बचने वाला है, ये 6 प्लस में 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में हाइट इन दोनों की, इनके बीच में यही हाइट होगा, ये हाइट होगा। तो यहाँ कितना डिस्टेंस है, क्या 0 से लेके 6 तक है क्या, यहाँ पे 6 हो गया, ये आया आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कट कर देता हूँ मैं 3, ये हो गया आपका 22 इंटू 3 66 मीटर पर हम डिस्टेंस मीटर आंसर। क्लियर है एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग इस तरीके से यहां पर देख लेते हैं कि वो सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन हम लिख लेंगे,